नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। इतिहास के सोर्स अबुल फजल का अकबरनामा। आज हम मुग़ल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजपूत राजाओं के प्रतिनिधि की चर्चा करेंगे। यह निम्न प्रकार थी। राजस्थान के राजपूत राजाओं के समस्त महत्वपूर्ण दुर्ग पर अधिकार करना, राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लेना और उनको मुग़ल सेवा में लेकर उनके राज्य वापस कर देना। जो राजपूत राजा मुग़ल विरोधी थे उनसे युद्ध करके अपनी 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 अधीनता में लेना। उपरोक्त राजपूत नीति के तहत मुग़ल बादशाह अकबर के से अधिकांश राजपूत राजाओं ने मुग़लों की अधीनता एवं मित्रता कर ली। सर्वप्रथम आमेर जयपुर का शासक भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने मुग़ल बादशाह अकबर से मित्रता एवं अधीनता स्वीकार कर ली। जब अकबर अजमेर के मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था तब सन 1562 ईस्वी में अजमेर में उससे मिला और उसकी अधीनता एवं मित्रता स्वीकार कर ली और उसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। इसी राजपूत राजकुमारी से मुग़ल बादशाह अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर ने राजा भारमल के पुत्र भगवान दास और पोते मान सिंह को मुग़ल सेवा में ले लिया और उच्च मनसबदार बनाया। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजपूत राजाओं ने मुग़ल सत्ता का निरंतर विरोध किया। इस समय महाराणा उदय सिंह मेवाड़ राज्य का शासक था। उसने मुग़ल बादशाह अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक राजस्थान में बहुत सम्मानित थे। मुग़ल बादशाह अकबर यह जानता था कि मेवाड़ की सत्ता और सम्मान को समाप्त किए बिना राजस्थान एवं उत्तर भारत की विजय पूर्ण नहीं हो सकती थी। इसी कारण 1567 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा उदय सिंह अपने राजपूत सरदारों की सलाह मानकर चित्तौड़गढ़ को छोड़कर जंगलों में चला गया और उसने राजपूत सरदार जयमल राठौर को चित्तौड़गढ़ किले की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। करीब 5 माह तक अकबर चित्तौड़गढ़ किले को घेरे रहा परंतु उसको सफलता नहीं मिली। एक रात जब राजपूत सरदार जयमल राठौर चित्तौड़गढ़ किले की टूटी दीवार की मरम्मत कर रहा था, अकबर ने अपनी बंदूक से निशाना लगाया जिससे कि जयमल राठौर घायल हो गया। राशन की कमी के कारण राजपूत सरदारों ने चित्तौड़गढ़ किले के दरवाजे को खोलकर मुग़लों से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। उसी रात को राजपूत वीरांगनाओं ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर कर लिया और प्रातःकाल राजपूत सेनापति जयमल राठौर फतेह सिंह फत्ता और उसकी मां और पत्नी के नेतृत्व में राजपूतों ने मुग़लों पर आक्रमण कर दिया और अंत तक लड़ते हुए मारे गए। अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश कर जनसाधारण के कत्लेआम का आदेश दिया जिसमें हजारों लोग मारे गए और अकबर ने आसफ खां को चित्तौड़गढ़ किले का किलेदार बनाया और वापस आगरा आ गया। मुग़लों को 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार तो कर लिया परंतु मेवाड़ का अधिकांश भाग महाराणा उदय सिंह के अधिकार में था। महाराणा उदय सिंह की सन 1572 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र प्रताप सिंह राज्य सिंहासन पर बैठा। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का शासक बनते ही सौगंध ली कि जब तक वह चित्तौड़गढ़ को अपने अधिकार लेने में सफल नहीं होगा वह थाली में रोटी नहीं खाएगा और निरंतर जमीन पर लेटेगा। उसने इस सौगंध का जीवन भर पालन किया। मुग़ल बादशाह अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह को भेजकर महाराणा प्रताप से मुग़लों का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए कहा परंतु महाराणा प्रताप ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब अकबर ने सन 1576 ईस्वी में आमेर के राजा मान सिंह एवं मुग़ल सरदार आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजी। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में 18 जून 1576 ईस्वी को मुग़ल सेना पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। मुग़ल सेना में हाहाकार मच गया परंतु युद्ध के बीच में महाराणा प्रताप शत्रुओं से घिर गए। राणा को घिरा देख राजपूत सरदार झाला महाराणा प्रताप को मुकुट को स्वयं पहन लिया तथा महाराणा प्रताप को युद्ध स्थल से दूर ले जाने में सफल रहा। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की
पराजय अवश्य हुई, परंतु मुगल सेना इतनी भयभीत हो गई कि वह आगे न बढ़ सकी। मेवाड़ का गोगुंडा, जिसे महाराणा प्रताप खाली कर गया था, शत्रुओं के अधिकार में चला गया। अकबर ने मान सिंह को आगरा वापस बुला लिया एवं अकबर ने विभिन्न सरदारों को भेजकर मेवाड़ से युद्ध करता रहा, परंतु महाराणा प्रताप भी उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप भूखा रहा, जंगलों में घूमा और उसके परिवार बच्चों को स्थान स्थान पर छिप कर रहना पड़ा, परंतु महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। महाराणा प्रताप का स्वर्गवास सन 1597 ईस्वी में हुआ, परंतु अपनी मृत्यु से पहले मेवाड़ के अधिकांश भूभाग पर अधिकार करने में उसने सफलता प्राप्त की। महाराणा प्रताप का मुगल साम्राज्य से हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। मुगल बादशाह अकबर ने अब रणथंभौर राज्य, जो कि मेवाड़ के अधीन था, जहाँ का राजा सुरजन राय था, पर सन 1569 ईस्वी में मुगलों ने आक्रमण कर दिया। 2 महीने के घेरे के पश्चात रणथंभौर किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल इतिहासकार बदायूं ने लिखा है कि राजा सुरजन राय ने विरोध को बेकार मानकर अपने पुत्रों को संधि की बातचीत के लिए अकबर के पास भेजा तथा अकबर की शर्तों को मानकर रणथंभौर का किला मुगलों को सौंपा। मुगल बादशाह अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर के मजबूत किले, जिसका कि राजा रामचंद्र था, पर मुगल फौजों ने आक्रमण कर दिया। कालिंजर के राजपूत राजा रामचंद्र ने बिना किसी विरोध के किले को मुगलों को सौंप दिया। कालिंजर के राजा रामचंद्र को इलाहाबाद के निकट एक जागीर दे दी गई और किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। मारवाड़ के राजपूत राजा ने स्वेच्छा से मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार की। अकबर के दृढ़ निश्चय और चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर के किलों के पतन के पश्चात राजपूत राजाओं की विरोध करने की शक्ति समाप्त कर दी। इसके अलावा राजपूत राजाओं के प्रति मुगल बादशाह अकबर की उदारता की नींद भी राजपूत राजाओं के समर्पण के लिए उत्तरदायी रही। जोधपुर के राजपूत राजा मालदेव की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पुत्र राजा चंद्रसेन ने मुगल बादशाह अकबर से मित्रता एवं अधीनता स्वीकार कर लिया। इसी तरह बीकानेर के राजपूत राजा ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी लड़की का विवाह अकबर से कर दिया। इसी प्रकार जैसलमेर के राजपूत राजा हर राय ने भी मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली एवं अपनी लड़की का विवाह अकबर से कर दिया। मुगल बादशाह अकबर ने सन 1570 ईस्वी में मेवाड़ के अधीन कुछ किलों को छोड़कर राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और ये समस्त राजपूत राजा मुगलों की सेवा में आ गए। अधिकांश राजपूत राजाओं के उनके राज वापस कर दिए गए और इन राजपूत राजाओं एवं उनके संबंधियों को मुगल मनसबदार बना दिया गया। इन राजपूत राजाओं की विदेश नीति को अकबर ने अपने हाथ में ले लिया। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने लिखा है कि वास्तव में मुगल साम्राज्य का संस्थापक अकबर था। वही राजपूत राजाओं की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता था। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। धन्यवाद।